हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर करंट अफेयर्स। आज मैं आपको 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त 2022 की सभी करंट अफेयर्स आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरा 3-4 दिन से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं। आपको भारत के सभी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और सभी एग्ज़ाम में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके लिए डेली करंट अफेयर्स बाय प्रकाश कुशवाहा। ठीक है, सुपर करंट अफेयर्स डीसी आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैंने इसी पर एक स्लाइड बना के डाल दी है, जिससे आपको लाइक और सब्सक्राइब आप करिए और शेयर कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व जीव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त। आंसर है 10 अगस्त। आइए थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। विश्व जीव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जीव ईंधन दिवस इस वर्ष कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड की ओर जीव ईंधन थीम के तहत मनाया गया है। यह सर रूडोल्फ डीजल के सम्मान में भी मनाया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1893 में मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। भारत सरकार ने जून 2018 में जीव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी है। जीव ईंधन से कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। इससे किसानों की अतिरिक्त आय आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जीएम पोर्टल पर सहकारी समिति की ऑन वोटिंग की शुरुआत की है? अमित शाह, पीयूष गोयल, कैलाश चौधरी, निर्मला सीतारामन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। आइए थोड़ा इसे भी डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारी मंत्री भी हैं। अमित शाह ने 9 अगस्त को 2022 को गवर्नमेंट में ई मार्केट प्लस जीएम पोर्टल पर सरकारी समितियों की ऑन वोटिंग की शुरुआत की है। इस कदम से सरकारी समितियों को अन्य सरकारी खरीदारों के तहत जीएम पोर्टल को मध्य से खरीदारी करने की अनुमति मिलेगी। जीएम पोर्टल पर 300 से अधिक सरकारी समितियों को खरीदने के रूप में शामिल किया गया है, ताकि प्रतिस्पर्धा की कीमतों पर सामान और सेवाओं की खरीद कर सकें। यह पोर्टल अगस्त 2016 में सरकार द्वारा किए गए, जो कि आमतौर पर उपयोग किए जाने वाली सेवाओं को सामानों को कुशल और पारदर्शी से ई खरीद की सुविधा के उद्देश्य से एक एंड टू एंड से मार्केट प्लस के रूप में शुरू किया गया है। जीएम एक गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। आंसर है 10 अगस्त। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे हर साल 10 अगस्त को शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन शेर के संरक्षण के लिए समर्थक जुटाने का भी प्रयास करता है। यह दिन शेर के संरक्षण के लिए समर्थक को जुटाने का भी प्रयास करता है। साल 2013 में विश्व शेर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, ताकि शेर की दुर्दशा और उनके विषय में विश्व स्तर पर बात की जा सके एवं लोगों को इनके लिए जागरूकता फैलाया जा सके। जो लोग जंगली शेर के आसपास रहते हैं, उनके विषय में शिक्षित किया जा सके और उन्हें विलुप्त हो रही प्रजातियों को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। प्रतिवर्ष विश्व भर में 2013 से लेकर अब तक
10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह और सरकारी मंत्री अमित शाह ने ग्रामीण सरकारी बैंकों को एक दिन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया? नई दिल्ली, कानपुर, जयपुर, इंदौर। आंसर है नई दिल्ली। आइए थोड़ा ऐसे भी पोस्टमार्टम करते हैं और डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सरकारी मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ग्रामीण सरकारी बैंकों के एक दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। एक दिन इस सम्मेलन का आयोजन सहकारी मंत्रालय और राज्य सरकारी बैंकों की राष्ट्रीय परिसंघ कर रहा है। श्री अमित शाह ने चुने गए राज्य सरकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सरकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अच्छी निष्पादन के लिए पुरस्कार प्रदान करेंगे। देश में लघु अवधि सहकारी ऋण संरचना में 34 राज्य सरकारी बैंक, 351 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और 96,575 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं। केंद्रीय सरकारी राज्य मंत्री BL वर्मा सम्मेलन के समापन सत्र के संबोधित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इससे मियां का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शाहूर फैशन डिजाइनर हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं। आंसर है जापान के मशहूर फैशन डिजाइनर इसी मियाके का हाल ही में निधन हो गया है। ये बहुत बड़े फैशन डिजाइनर थे, जो बहुत महत्वपूर्ण और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दीपालन नगम दुस्टोन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अमित शाह, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, दलाई लामा। आंसर है इसका लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दीपाल आर नगम दुस्टोन अवार्ड से तिब्बती आध्यात्मिकता नेता दलाई लामा को प्रदान किया गया है। मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। यह 6वां दीपाल निगम दुस्टोन अवार्ड था, जो लद्दाख स्वायत्ता पहाड़ी विकास परिषद LASDC लेह द्वारा दलाई लामा को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। लद्दाख स्वायत्ता पहाड़ी विकास सिंधु घाट के LASDC की स्थापना दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए दीपाल आर नगामट दुस्टोन मनाया गया। दलाई लामा को 2008 में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुख्य संरक्षक से भी सम्मानित किया गया था। दलाई लामा को 1989 में नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, जस्टिस उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति NV रमन, न्यायमूर्ति MS सीकरी, न्यायमूर्ति। आंसर है जस्टिस उदय उमेश ललित। हाल ही में जस्टिस उदय उमेश ललित को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के में नियुक्त किया है। वह वर्तमान में CJI न्यायमूर्ति NV रमन्ना के 26 अगस्त को सेवानिवृत्ति होने के बाद 27 अगस्त को पदभार संभालेंगे। अगस्त 2014 में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह न्यायमूर्ति SM सीकरी के बाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पदोन्नत होने वाले भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। न्यायमूर्ति ललित ने भी सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के सदस्य के रूप में 2 कार्यकाल की सेवा की है। न्यायमूर्ति ललित, जिनका जन्म 9 नवंबर 1957 महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था, को जून 1983 में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा एक वकील के रूप में नामित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त। आंसर है 12 अगस्त। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस सबसे पहले 12 अगस्त 2000 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस मनाने की शुरुआत करने के उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीति के मुद्दे पर युवाओं की भागीदारी और उनकी भूमिका पर चर्चा करना है। युवाओं को समाज के कई मुद्दों पर आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करने की
लिए इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, रूस। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कैबिनेट ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी है। यह समझौता कला और संस्कृति को आदान प्रदान बढ़ावा देगा और भारत के ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूती करेगा। अब तक भारत के विदेशी को साथ 15 ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि के अनुसार दोनों देशों के निर्माताओं को योगदान एवं प्रोडक्शन कार्य की अंतिम कुल लागत की 20% से 80% के बीच की हो सकती है। ये समझौता व्यावसायिक, अर्ध सार्वजनिक, सरकारी संगठनों फिल्मों के निर्माण सहयोग करने की अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? अनिल कुंबले, मनोज प्रभाकर, हरभजन सिंह, रवि शास्त्री। मनोज प्रभाकर। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। मनोज प्रभाकर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर पुपुधु दास नायक की जगह लेंगे, जो जुलाई में अपने पद से त्यागपत्र देकर कनाडा क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए थे। 59 साल के मनोज प्रभाकर भारत की तरफ से 1984 से लेकर 1996 तक 39 टेस्ट 130 एकादशी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। प्रभाकर दिल्ली क्रिकेट टीम के गेंदबाज कोच और राजस्थान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की भी निभा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने केरल के संकटग्रस्त जानवर सिंहासन को एक रिपोर्ट के जरिए की है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, ग्रीनपीस इंडिया। आंसर है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग। आइए थोड़ा इसको भी एक्सप्लेनेशन करते हैं। विभिन्न जानवरों की प्रजाति सतत प्रबंधक संरक्षक को बढ़ावा देने के लिए केरल के संकटग्रस्त जानवर सीसरकन की रिपोर्ट के जरिए की गई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थटके पक्षी आवरण के जीव नामक एक पुस्तक जारी की है। थटकड़ पक्षी आवरण केरल पहला पक्षी आवरण है। यह 25 वर्ग किमी की क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अवसर पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कालीकट विश्वविद्यालय और डॉक्टर गफूर मेमोरियल MES मफंड कॉलेज को एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021-22 के सीजन के लिए AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सुनील छेदी, मनीष कल्याण, बच्चू पूटिया। ये भी दोनों सुनील छेदी, मनीष कल्याण। आइए थोड़ा इसे एक्सप्लेन करते हैं। मनीष कल्याण और सुनील छेत्री को 2021 के सीजन के लिए क्रमशः AIFF महिला और पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया। मनीष कल्याण के लिए यह उनका पहला महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार, जबकि सुनील छेत्री को पुरस्कार से 7वीं बार सम्मानित किया गया। सुनील छेत्री को पहली बार 2007 में यह पुरस्कार के लिए नामित किया गया था।